हेलो फ्रेंड्स, फ्लेवर्स ऑफ लाइफ विद मधुलिका में मैं आपका स्वागत करती हूँ। और मेरे जो लास्ट का जो वीडियो था उसमें मैंने जिसमें किचन की सफाई की थी, तब आपको मैंने बताया था कि मेरी ग्रॉसरी आ गई है और मैं ग्रॉसरी को किस तरीके से जमाती हूँ वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। यहाँ पर मेरी जो ग्रॉसरी है वो मैंने ऑनलाइन ही ऑर्डर की है, क्योंकि दो प्यारे प्यारे बच्चे हैं, उनको मार्केट लेकर जाना मेरे लिए मुश्किल होता है। क्योंकि आपको पता है जब बच्चों को मार्केट लेकर चले जाओ ना, तो जहाँ पर आपको दो सामान लेना होता है, बच्चे अपनी 4 से 5 सामान वो अपनी भी पसंद की चीज़ें रख देते हैं। तो ये बिना फालतू की चीज़ें वो ना खरीदें और ना खाएं, इसलिए मैं उनको नहीं लेकर जाती। जो भी चीज़ मंगानी होती है वो मैं ऑनलाइन ही मंगा लेती हूँ। तो जैसे ही सैलरी मिलती है ना, तो वैसे ही हम लोग क्या करते हैं, 1 से लेकर 5 तारीख तक में सारी चीज़ों की लिस्ट बनाते हैं कि भाई हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, और फिर मैं उसी हिसाब से ही अपनी ग्रॉसरी को ऑर्डर करती हूँ। सब्जी वाले आए हुए हैं नीचे। तो मैं वो कभी भी वो चीज़ नहीं मंगाती हूँ जो मेरे घर में ऑलरेडी रखा हुआ है। उससे घर में क्या है, एक तो सामान की जगह नहीं बचती है इसलिए, और अगर यदि उनमें कीड़े भी लगने की संभावना होती है। तो यहाँ पर ये एक बहुत ही अच्छी सी एप्लीकेशन है ब्लिंकिट की। पहले ये ड्रॉफर कहलाता था। जब मैं लिस्ट बनाती हूँ उसके बाद में मैं इसके अंदर ऑर्डर करती हूँ। ये आपको लगभग 30 से 35 मिनट के अंदर अंदर घर पर डिलीवर कर देते हैं, और बहुत ही नॉमिनल यानी कि 16 रुपीज़ ये लोग डिलीवरी चार्ज देते हैं। तो आपको इसमें क्या है कि मार्केट में आपको सिर्फ जो प्राइस होती है ना प्रोडक्ट की, उसी पे आपको ख़रीदना पड़ता है, लेकिन ये लोग बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स निकालते हैं और काफ़ी कम रेट में आपको प्रोडक्ट अच्छे से मिल जाता है। तो वहाँ पर बैठ के मैं क्या कर रही थी कि छटनी कर रही थी, यानी कि जो चीज़ें किचन की है उसको किचन में रखूँगी, और जो बाथरूम की नहीं, यहाँ पर चीज़ें हैं अलग अलग कर दी हैं बाथरूम की। तो अब मैं जमाती हूँ सबसे पहले मेरी बाथरूम का स्टफ़। उसके लिए मैं इन सब चीज़ों को जो बाथरूम की ना उनको ले जाती हूँ। तो आप देख रहे हैं काफ़ी चीज़ें मेरे पास पहले से ही रखी हुई हैं, तो मैंने उनको रीऑर्डर नहीं किया है। मैंने यहाँ पर सिर्फ जो पेस्ट है यानी कि कोलगेट पेस्ट है उसी को ही एक्स्ट्रा मैंने मंगाया है। यहाँ पर ये हैंड वॉश है मेरा। जब भी मेरा जो इसका बॉक्स होता है ना, डब्बा ख़त्म हो जाता है, तो मैं इसको इससे रिफ़िल कर लेती हूँ। और ये नहाने की साबुन है जो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी थी। ये किचन का स्टफ़ है। तो यहाँ पर मैं इन सबको उठा कर स्लैब पर ले जाती हूँ, और यहाँ पर भी मैं ऐसे नहीं इनको एक जगह रख दिया, नहीं, ये 3 से 4 भागों में मेरे अलग अलग जगह पर रहता है। ये कार्टून बॉक्स है मेरा। इसके अंदर क्या है कि मैं अपने मैगी है, नूडल्स हैं, या फिर सेवइयाँ हैं, टोमेटो सॉस है, मियोनीज़ है, कोई भी चीज़ केचप होती है ना, वो सब चीज़ें मैं इसके अंदर रखती हूँ, ताकि ये बॉक्स मेरे बिल्कुल जो कबर्ड में पहला कबर्ड आएगा ना उसी के अंदर रहता है, और मैं फटाफट से वो मेरे हाथों में रहता है तो मैं उसको निकाल सकती हूँ जब भी मैं चाहूँ। यहाँ पर बच्चों को देने वाला डेली का बादाम पाक हुआ, आंवला कैंडी हुई, या अचार हुए, छोटी मोटी नमकीन हुई, वो मैं नीचे के ब्लॉक पे रखती हूँ। ऊपर ये कबर्ड सॉरी कार्टून बॉक्स है उसे रखती हूँ, ताकि वो मुझे फटाफट मिल जाए। ये मेरे पास एक स्टील की कोठी है। जैसे दिल्ली में तो यहाँ पे मकानों को कोठी बोलते हैं, लेकिन हम राजस्थान में ना इसी को कोठी बोलते हैं। तो इसके अंदर मैं अपने सारे जो ड्राई मसाले होते हैं, जैसे हुई हल्दी हुई, धनिया हुआ, सौंफ हुई, जीरा हुआ, और धनिया पाउडर हो गया, इस तरीके की जो चीज़ें हैं, राई है और नमक, तो वो सूखे सारे मसाले मैं इसके अंदर रखती हूँ। और उसके बाद में मैं इनको बंद करके इसमें अच्छे से रखती हूँ, ताकि कीड़े वीड़े या कोई भी चीज़ नहीं लगती हैं। मेरे घर में आता है आशीर्वाद का आटा और मूंगफली और सरसों का तेल। तो ये चीज़ मैं इसी के अंदर, इस छोटी सी बकेट है, और इसको मैं किचन काउंटर के बिल्कुल नीचे रखती हूँ, तो ताकि वो मुझे उठाने में ज़्यादा मुझे उससे दिक्कत ना आए। पीछे की तरफ शिफ्ट रहता है, जब भी नमक या सॉरी जब भी तेल या कुछ ख़त्म हो जाता है तो वो मैं इसमें आराम से निकाल लेती हूँ। मसाले की कोठी भी मैं यहीं पर ही रखती हूँ। इसके बाद में ये सब सूखी मस हैं चीज़ें, जैसे मेरी मैदा हुई, सूजी हुई, ये चावल का आटा है, साबूदाना है, मूंगफली है, सेवइयाँ हैं और मखाने हैं। तो अभी मेरे पास ऑलरेडी ये सब बॉक्सेस में भरे पड़े हैं। तो मैं क्या करूँगी, इन सब चीज़ों को बिल्कुल ऊपर ही ऊपर की जो कबर्ड होती है ना उसमें रखती हूँ। तो जब भी मेरा जैसे चाय की पत्ती ख़त्म हो चुकी है या पोहे ख़त्म हो चुके होते हैं, तो मैं उनको यहाँ से लेकर और फिर बॉक्स में डाल देती हूँ, यानी कि जो छोटे छोटे मेरे डब्बे हैं ना उनमें डालती हूँ, उनको रिफ़िल कर देती हूँ। तो ये ऊपर की तरफ रहते हैं। जब भी मैं इनको रिफ़िल करती हूँ, सॉरी मतलब जब भी मैं इनके अंदर कवर्स में इनको रखती हूँ, तो मैं अपनी कवर्स को एक बार अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, ताकि इनमें कोई भी कीड़ा या कुछ भी चीज़ ना लगे। इसलिए बच्चे मेरे रोज़ाना नाश्ते में जो है मखाने लेकर जाते हैं। वो यहाँ पर है इमली का पैकेट, इसको मैं फ्रिज में रखूँगी क्योंकि इमली हल्की सी गीली होती हैं और उनमें कीड़े लगने की संभावना रहती है। इसलिए हींग का जो मेरी छोटी सी शीशी थी ना उसको मैं सामने ही बकेट में रखती हूँ। जब भी मैं सब्ज़ी बनाती हूँ तो मैं उसमें से ले लेती हूँ। ये लास्ट की जो कबर्ड है मेरी,
इसके अंदर मैं रखती हूँ मेरी सारी दालें। इसमें है राजमा, छोले और चवले और बाकी जो भी दालें मैं खरीदती हूँ वो सब इसमें रखती हूँ। बॉक्सेस में नहीं रखा अभी इनको, मतलब मैंने डब्बे में, क्योंकि अभी सब उसमें थोड़ी थोड़ी रखी हैं। ये है नमकीन का पैकेट, इसे मैं बॉक्स में खाली करूँगी और उसको पलंग के पास में ही रखूँगी जब भी कोई खाना। तो ये था मेरे किचन का टूर। तो अब मैंने राशन रख दिया है, आपको समझ में आ गया होगा कि मैं अपना राशन को किस तरीके से ऑर्गेनाइज करती हूँ। बाथरूम की चीज़ें बाथरूम में और किचन में सब मसाले और इन सब चीज़ों को मैं सेपरेट रखती हूँ, ताकि स्मेल जो होती है ना, अगर मान लो खुल जाए या कुछ भी हो तो स्मेल एक दूसरे में ना जाए। तो मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर यदि आप करते हैं और एक भी सब्सक्राइबर अगर मेरा बढ़ता है तो मुझे वाकई में बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि हाँ चलो कोई मेरे काम को अप्रिशिएट कर रहा है, कोई पसंद कर रहा है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।